ऋणी न रहने का अर्थ है कि हमारी प्रवृत्तियों से किसी के अधिकारों का अपहरण न हो, और ईमानदार होने का अर्थ है कि शरीर आदि किसी भी वस्तु को अपना न माने। अपना न मानने से कोई क्षति नहीं होती, अथवा यूं मान लें कि सेवा करने के लिए तो सभी अपने हैं, और अपने लिए तो केवल वे ही अपने हैं जिनके लिए हम सभी वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियों से अलग होना चाहते हैं। यदि हम विचार करें तो यह विदित हो जाएगा कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति अथवा अवस्था हमें कितनी ही प्रिय क्यों न हो, हम उससे अलग होना चाहते हैं। जैसे प्रिय से प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति को भी गहरी नींद के लिए त्याग देते हैं, और जागृत की सुषुप्ति के लिए गहरी नींद को भी हम छोड़ देते हैं। यदि कोई कहे कि क्या जागृति में भी सुषुप्ति होती है, तो कहना होगा कि हाँ, जागृत में भी स्वप्न और सुषुप्ति होती है। किसी कार्य के करते हुए किसी ऐसी बात की स्मृति आना जिसका संबंध उस कार्य से नहीं है, यही जागृत का स्वप्न है। और वर्तमान कार्य से संबंध न रहे तथा अन्य कार्य की भी स्मृति न आई, यह भीतर बाहर का मौन ही जागृत की सुषुप्ति है। गहरी नींद में जड़ता का दोष रहता है, और जागृत को सुषुप्ति में जड़ता का दोष नहीं रहता। यद्यपि दोनों ही अवस्थाओं में दुख का भास नहीं होता, इसी कारण उस स्थिति में कोई प्रयत्न शेष नहीं रहता, किंतु अध्यात्म दृष्टि से अप्रयत्न भी एक बड़ा भारी प्रयत्न है। उसी अप्रयत्न से जागृत की सुषुप्ति से भी असंगता हो जाती है, और फिर साधक अमर जीवन से अभिन्न हो जाता है। यह सभी भाई बहनों का अनुभव है कि गहरी नींद में जितना सुख मिलता है, उतना किसी वस्तु या व्यक्ति के संग से नहीं मिलता। तभी तो हम गहरी नींद के लिए सभी वस्तुओं का संग छोड़ते हैं, पर छोड़ते हुए भी उनसे संबंध बनाए रखते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि हम एक ओर तो सभी से अलग होते हैं, और सभी की आसक्ति भी रखते हैं। सभी से अलग होने की जो हमारी अनुभूति है, वह हमें वस्तुओं से अतीत के जीवन का संकेत करती है, और वस्तुओं और व्यक्तियों में जो आसक्ति है, वह हमारे माने हुए संबंध को सिद्ध करती है। संबंध सुने हुए विश्वास पर जीवित है, और अनुभूति निज ज्ञान पर निर्भर है। संबंध के अनुसार तो हमें केवल व्यक्तियों की सेवा और वस्तुओं के सदुपयोग की प्रेरणा मिलती है, और निज ज्ञान के प्रकाश से हमें सभी वस्तुओं से अतीत के जीवन की ओर अग्रसर होने का आदेश मिलता है। उस आदेश की पूर्ति और वस्तुओं का सद्व्यय तथा व्यक्तियों की सेवा
करना प्राणी का परम पुरुषार्थ है। वस्तुओं के सद्व्यय तथा व्यक्तियों की सेवा को ही कर्तव्य के नाम से कहा जाता है। इसी बात का भिन्न भिन्न मत, दल तथा संप्रदाय अपनी अपनी विचारधारा के नाम से वर्णन करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप ज्ञान के प्रकाश में मिले हुए आदेश के अनुसार साधन करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। यदि उस विचारधारा से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तो मानना होगा कि उस विचारधारा में कोई त्रुटि अवश्य है। यह नियम है कि उद्देश्य की पूर्ति होने पर सीमित अहम भाव लक्ष्य में विलीन हो जाता है, शेष नहीं रहता। अहम भाव के मिटते ही अभिन्नता आ जाती है, अर्थात भेद नहीं रहता। भेद मिटने से प्रीति, जो हमारा स्वभाव है, विभू हो जाती है। प्रीति के विभू होने से सभी संघर्ष स्वतः मिट जाते हैं और जीवन चिर शांति तथा स्थायी प्रसन्नता से भर जाता है, जो मानव को प्रिय है। उद्देश्य की पूर्ति जिस जीवन से होती है, उसका वर्णन विभिन्न साधक विभिन्न विचारधाराओं को अपनाकर अपनी अपनी योग्यता, रुचि एवं मान्यता के अनुसार करते हैं। यद्यपि वर्णनकर्ता जो कुछ भी उसके संबंध में कहता है वह भी सत्य है, तथापि वह उससे परे भी है, क्योंकि वर्णन करने की सामर्थ्य सीमित है और वह अनंत है। अनंत के संबंध में साधन बुद्धि से जो कुछ भी कहा जाता है अपने अपने स्थान पर ठीक है, पर सिद्धांत रूप से तो उसकी प्राप्ति होती है जो वर्णन में नहीं आ सकता। किए हुए वर्णन को पूर्ण मानकर परस्पर विरोध तथा संघर्ष करना अमानवता है, असाधन है। उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता, अपितु समाज में अशांति उत्पन्न हो जाती है। उस अशांति का एकमात्र कारण हमारे स्वीकार किए हुए साधन के प्रति मोह है। साधक को साधन से अभिन्न होना है, न कि उसके साथ मोह करना है। साधन के प्रति मोह करना तो असाधन है। साधन को जीवन बना लेना साधन है।